कई साथियों ने पूछा, सर इनकम टैक्स विवरणी भर दिया गया है या इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया गया है, आईटीआर भर दिया गया और आईटीआर का पैसा वापस आना था, अभी तक नहीं आया। उसको किस तरह से चेक किया जाए कि उसकी क्या दशा है। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि हाउ टू चेक इनकम टैक्स रिटर्न और आईटीआर स्टेटस। यह दो प्रकार से हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। पहला, जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। दूसरा, जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो देखते हैं, जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है वह दो तरह से जांच कर सकते हैं, इन रजिस्टर्ड यूजर के माध्यम से और माई अकाउंट में व्यू फॉर्म 26AS। जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है वह भी इनकम टैक्स ई फाइलिंग के होम पेज के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा आयकर रिटर्न का स्टेटस क्या है। हम लोग क्रोम की सहायता से गूगल का पेज खोलेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग .gov.in होम पेज। इस टाइप करने के बाद हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गई और इस क्रॉस पर हम क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। हम बता रहे थे यहाँ पर आप लोगों को कि जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, तो आप देखिए नंबर 2 पर लिखा हुआ रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हियर, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने अगला पेज खुलेगा और इसमें कह रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी आपका हमेशा पैन नंबर होता है, तो यहाँ पर पैन नंबर अपना लिख दीजिए। पैन नंबर लिखने के बाद कह रहा पासवर्ड, आप अपना जो भी पासवर्ड बनाए होंगे अपने पासवर्ड को यहाँ लिख दीजिए। चलिए पासवर्ड लिखने के बाद कह रहा है यहाँ कैप्चा को इंटर कैप्चा, तो इस कैप्चा को हम यहाँ पर लिख देंगे UJU3VK लिखने के बाद कैप्चा को आप नीचे आएंगे तो लिखा है लॉगिन, इसकी सहायता से हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी अपनी वेबसाइट खुल गई है और आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए दूसरे नंबर पर व्यू रिटर्न फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका अगला पेज खुलेगा। पैन नंबर लिखा हुआ सेलेक्ट ओपिनियन, तो यहाँ पर सेलेक्ट आएंगे तो सेलेक्ट करने के बाद इसमें इनकम टैक्स रिटर्न जो पहला है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कई वर्षों के आपके सामने जो आईटीआर आप भरे हैं वह दिखाई देगा। आप जिस असेसमेंट ईयर का देखना चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर के एक नंबर लिखा हुआ, माने एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जो लाल रंग से लिखा होता है, उसको टच करने के बाद उसका आपको अगले पेज खुल जाते हैं। तो जैसे हम लोगों को देखना है 2020-21, ये है असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा
2019-20। तो इसके एक नंबर को हम क्लिक करेंगे तो इस हमारा ये अगला पेज खुला। ये कह रहा है 2020-21 का आपने ITR 1 भरा है, एक्नॉलेजमेंट इतना है, 9/8/2020 को आपने फाइल किया है और 9/8/2020 को ही आपने E-वेरीफाइड कर दिया है। 29/11/2020 को रिटर्न प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस आयकर विभाग के सामने आपका ITR आया और उसी दिन 19/11/2020 को ITR प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहे हैं। रिफंड अमाउंट जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसमें 8,994 रुपये था और आयकर विभाग आपको जो रिफंड होना था उस पर 356 रुपया आपको क्या दिया है, ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया है। इस तरह से टोटल रिफंड 9,350 रुपये आपका बना और आयकर विभाग कह रहा है कि मैं 7/12/2020 को रिफंड हैज़ बीन पेड कर दिया है। कि पेमेंट का मोड है ECS माने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से, जो एक खाते से दूसरे खाते में क्विक ट्रांसफ़र करता है। रिफंड अमाउंट कितना था, 9,350। 7/12/2020 को आपके पासबुक में एंट्री होगी और यह एंट्री आपके आयकर रिफंड की एंट्री है। अब दूसरा हमने कहा कि दो तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका है जिनके पास यूज़र ID है, पासवर्ड है, अपना यूज़र ID पासवर्ड से अपनी वेबसाइट, आयकर की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और माई अकाउंट पर आ जाइए। माई अकाउंट में व्यू फ्रॉम 26AS टैक्स क्रेडिट पर आ जाइए। इसको टच करने पर आपके सामने अगला पेज खोलेगा और इस पर लिखा है कन्फर्म। आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद अगला पेज खुला और इसमें आई एग्री, इस पर क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने जो है आयकर का जो माई अकाउंट में 26AS कह रहा है, पहला व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26AS, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अगला पेज खुला और कह रहा है इसमें असेसमेंट ईयर का चुनाव कर लीजिए। अब जिस असेसमेंट ईयर का आपको देखना है, मान लीजिए हम लोग 20-21 असेसमेंट ईयर का देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर हमारा हो जाएगा 19-20। इसको टच करने के बाद व्यू एज, इसको सेलेक्ट करिए। तो इसको हमेशा HTML को सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे डाउनलोड होने में आसानी रहती है। और व्यू डाउनलोड करने के बाद आपके सामने अगला पेज जो खुला, इसमें A B C और आप सीधे D पर आ जाइए। देखिए लिखा ना पार्ट D, डिटेल ऑफ पेड रिफंड। तो कह रहा है 19-20, हमने कहा 19-20 का ये होगा। मोड ECS के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र हुआ है। नेचर ऑफ रिफंड किया था, पैन में ज़्यादा धनराशि थी उसको रिफंड किया है। कितना अमाउंट रिफंड था, 4,580 रुपये। किस डेट पर आपके पासबुक में एंट्री होगी, 24 सितंबर 2019 को। इस तरह से आप जो है अपना आयकर रिफंड जांच कर सकते हैं, जिनके पास यूज़र ID और पासवर्ड है। अब दूसरा, जिनके पास यूज़र ID और पासवर्ड नहीं है वो अपना आयकर रिफंड कैसे देखें। तो इसके लिए आयकर की आप वेबसाइट, E-फाइलिंग की वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसकी बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ इधर आइए और नीचे, सबसे नीचे से तीसरा देखिए लिखा चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस। इस पर हम टच करेंगे तो ये कह रहा है कि
ये दूसरे वेबसाइट पर आपको ले जाना चाहता है, क्योंकि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो ये स्वयं रंगा हुआ किस वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू कुछ ही सेकंडों में उस वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। देखिए पहुंच गया। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं। पैन नंबर लिखने के बाद ये कह रहे हैं यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर का चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ पर हम ये टच करेंगे तो कई असेसमेंट ईयर हमारे सामने खुल रहे हैं। तो हम लोग 20-21 असेसमेंट ईयर का देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 19-20 का आएगा। तो हम लोग 20-21 असेसमेंट ईयर को टच कर दें। यहाँ पर भी आपको कैप्चा लिखना होगा। कैप्चा VURX सब कैपिटल में 6 लिखने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी इंगित कर रहा है प्रोसीड करिए। आप प्रोसीड पर आ जाइए। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने रिफंड स्टेटस खुल गया। रिफंड स्टेटस आपका पैन नंबर दिखा रहा है, असेसमेंट ईयर दिखा रहा है, कह रहा है मोड ऑफ पेमेंट डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब आपके अकाउंट में जो है सीधे जमा हुआ है। किस रेफरेंस नंबर से जमा हुआ है, वो रेफरेंस नंबर है। स्टेटस क्या है, रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिट टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट योर बैंक। आपका वहाँ अकाउंट नंबर भी दिखा रहा है, किस अकाउंट नंबर में जमा है, लास्ट के 4 डिजिट, किस डेट को जमा है, 7 दिसंबर 2020 को जमा है। 7 दिसंबर 2020 को इस रेफरेंस नंबर के से जो धनराशि जमा हुई होगी वह आयकर का रिफंड जमा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है, और आप लोग चाहते हैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी अपने आयकर के रिफंड का स्टेटस जांच कर सके। थैंक यू।